ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। आगे बाबा ने कहा, इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं, इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। बाबा ने कहा, टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं सर्विस करता हूं। और लास्ट में बाबा ने कहा, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार ही है याद। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है, यह तो गीत भी बने हुए हैं। दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की शक्रीन है। जैसे थोड़ी सी शक्रीन बहुत मीठा होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहां का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहां खुशियां मनाते रहते हैं। देखो, क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से अर्थात मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधा धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना,
वो भी धंधाधोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यह वो बात नहीं है। या तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो, वो माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो या आने के लिए, हे भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वो और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है। वो भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंचे कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की शरीर की संभाल भी करनी चाहिए। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 बरस की हो जाएगी। अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? बरसे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वो यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो हे दुखहर्ता सुख दाता, तो जानते तो है ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगानी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अत्यंत शुभ गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना
गीता में भी भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जैसे वो लोग बैरिस्टरी योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं। मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना। मुझे तो दरकार नहीं, तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना। भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसफुल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना। आया ही हूं सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके, लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूं। बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसफुल हूं ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वो लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी अर्थात महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूं। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती, कटती, डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो ये जो जंक लगी हुई है वो निकल जाए। जैसे सोने में आलाएं पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वो फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसफुल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके
ऊंच पद पाने के लायक हूं। दूसरा पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज प्यारी मीठे बाबा का वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा शव में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा, ओम शांति।